अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 9 का बेटा जी। उम्मीद करता हूँ पीछे वाले लेक्चर्स आपको समझ आए होंगे। तो ये हम आगे डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें भी हमने बेसिकली आइडेंटिटीज़ को ही प्रॉपर्टीज़ को ही हमने आइडेंटिफाई करना है इक्वलिटी की। ठीक है जी। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे चंद एक और प्रॉपर्टीज़ हैं, वो पहले मैंने नहीं समझाई हुई, सो यहीं पर भी मैं आपको समझाता जाऊंगा। पहला जो पार्ट है उसमें 9x इज़ इक्वल टू 9x। ये ऐसी बात है कि बेटा जी जैसे आप आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, तो आईना के सामने आप खड़े होते हैं और वो तस्वीर आपके छोटे भाई की दिखाता है। ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहते हैं कि जी आप आईने के सामने खड़े होते हैं, वो तस्वीर भी आपकी ही दिखाता है। तो इसका मतलब यह है कि आईना आपकी तस्वीर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल 9x लिया, वो इक्वल है जी 9x के। हाँ जी, इक्वल है, और चूंकि वही नंबर वो उसी के इक्वल है, सो हम इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, ये बिल्कुल वो आईने वाली एग्जांपल आ गई। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आप इसके बरक्स कोई और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, मतलब 3 इज़ इक्वल टू 3 ले सकते हैं, 4 इज़ इक्वल टू 4 ले सकते हैं। ये सारे नंबर्स आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मतलब इस तरह का केस जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को शो करता है। मतलब एक नंबर उसी के ही इक्वल होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। अच्छा बेटा जी, जो हमारे पास दूसरा पार्ट है, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, इसको भी समझिएगा। अब इसमें है कि जी x + 2 इज़ इक्वल टू y है। मतलब y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू हो गई x + 2। आगे वो दे रहा है y - 2x इज़ इक्वल टू 3 है। सो जो y की वैल्यू जो थी हमारे पास x + 2, वो उठा के इस y की जगह हमने पुट कर देनी है। तो जब ये वाली वैल्यू x + 2, y की वैल्यू x + 2 जब इसमें पुट करेंगे हम y में, तो x + 2 - 2x इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा। यही चीज़ आगे लिखी हुई है बेटा जी, देन x + 2 - 2x इज़ इक्वल टू 3। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांसटिव प्रॉपर्टी, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर देना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ना, आपके वाले साहब आपको पैसे देते हैं और कहते हैं कि जी आप इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल ना 500 का या 1000 रुपये का नोट निकाल के दिया, कहा कि जी 500 आप ले लें, 500 अपने छोटे भाई को दे दें। तो ये हो गया कि जी उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं दिया, लेकिन ट्रांसफ़र करवा दिया है। तो सेम इसी तरीके से डायरेक्ट y की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर पुट नहीं की गई है। पहले ये वैल्यू x + 2 y को दी गई है, और y फिर वही वैल्यू x + 2 इसमें डाल रहा है। सो ये चीज़ हमारे पास बनेगी। तो इसको कहते हैं ट्रांसटिव प्रॉपर्टी। मतलब a इज़ इक्वल टू b हो और b इज़ इक्वल टू c हो। a इक्वल है b के और b फिर इक्वल है c के। तो जो b की वैल्यू थी, जो a थी हमारे पास, a इज़ इक्वल टू b था या b इज़ इक्वल टू a था, तो वो जो b की वैल्यू थी वो उठा के यहाँ पर पुट कर दें, तो b की वैल्यू थी a। जब a आप यहाँ पर पुट करेंगे तो a इज़ इक्वल टू हो जाएगा c, a इज़ इक्वल टू c। तो इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांसटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाना। ठीक है बेटा जी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 3 इज़ इक्वल टू y, देन y इज़ इक्वल टू 2x + 3। आप देखेंगे जी ये वही वाली बात है कि दाएं को बायां कर देना और बाएं को दायां, मतलब दाएं कान को पकड़ लेने के बजाय आप बाएं को पकड़ लें, या बाएं को कान को पकड़ने के बजाय दायां पकड़ लें। सो 2x + 3 इज़ इक्वल टू y कहें या y इज़ इक्वल टू 2x + 3 कहें, बात तो एक ही है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है जी। यानी कि दाएं को बायां कर देना और बाएं को दायां कर देना। आपका जो शीशा होता है वो भी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी दिखाता है। जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, जब आप दायां हाथ शीशे के सामने उठाते हैं, तो वो आपको शीशे में ऐसा लगता है कि आपने बायां हाथ उठा लिया हो जैसे। ठीक है जी। तो उसमें एक तो वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा होता है, जो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। दूसरा वो सिमेट्रिक भी कर रहा होता है, मतलब दाएं को बायां कर रहा होता है और बाएं को दायां। तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है। 2x + 3 इज़ इक्वल टू y लिखें या y इज़ इक्वल टू 2x + 3 लिखें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा जी मूव करते हैं। नंबर 4 में क्या कह रहा है कि हमें कह रहा है कि 3 इज़ लेस देन 4, देन -3 इज़ ग्रेटर देन -4। अच्छा जी, ये कैसे हो गया? उधर लेस देन है, इधर ग्रेटर देन कैसे हो गया? मैं समझाता हूँ बेटा जी। नीचे हम थोड़ा मूव कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3 बड़ा है 2 से। हाँ जी बेटा, बड़ा है कि नहीं है? हाँ जी बड़ा है, 3 बड़ा है 2 से। सो अब इसको आप यूं करें कि बोथ साइड पे आप -1 से मल्टीप्लाई करें।
कर सकते हैं ना, हम मैथ में यही चीज़ तो करते हैं कि जी बोथ साइड अगर कोई सेम ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं तो कर सकते हैं। तो जी -1 से हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा देना है। अब -1 मल्टीप्लाई बाय 3 करवा रहे हैं, ठीक है जी, और -1 मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2 के साथ। अभी मैंने दरमियान में सिंबल छोड़ दिया, चले मैंने फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 2 ही लिखा हुआ है जो था, मैं ज़रा इसको सर्कल कर रहा हूँ चूँकि ये गलत है, ठीक है जी। अब देखेंगे वो कैसे गलत हो गया। आपने कहा कि जी ऊपर ग्रेटर देन आपने लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन नहीं बेटा, देखें कि माइनस वो था 3 इज़ ग्रेटर देन 2, यानी कि 3 2 से बड़ा है। अब जब आपने माइनस के सिंबल से मल्टीप्लाई करवाया तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर आ जाना है -3, और -1 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर ने आ जाना है -2। अब मुझे बताएं कि -3 बड़ा कि -2 बड़ा। ये यहाँ पर तो -2 बड़ा हो गया। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 0 से जितना हम पीछे की तरफ जाते हैं वो नंबर छोटे होते जाते हैं। सो ये 0 से जो -2 है वो करीब है और -3 जो है वो ज़्यादा दूर है -2 की निस्बत। तो -3 जो है वो हमारा छोटा नंबर है और -2 जो है वो हमारा बड़ा नंबर है, ठीक है जी। तो अब हम -2 बड़ा लिखेंगे और -3 छोटा लिखेंगे। ऊपर वाला सिंबल जो ग्रेटर देन था वो उलट हो गया। तो ये बात एक याद रखिएगा बेटा जी, जब भी हम सिंबल चेंज करते हैं तब जो यानी कि प्लस माइनस का कोई सिंबल चेंज करते हैं तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू का भी या लेस आर इक्वल टू या लेस देन और ग्रेटर देन के भी सिंबल चेंज हो जाया करते हैं। सेम जब हम फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं कि 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/5, हाँ जी बड़ा है, 1/2 बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, क्योंकि इसका आंसर 0.5 आना है और इसका आंसर 0.2 आना है। तो जी 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/5। लेकिन अगर मैं अब इनका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, यानी कि 2 को ऊपर कर देता हूँ, सेम इसी तरीके से 5 को भी फिर ऊपर करना पड़ेगा। मैथ की दोनों साइड पर मैथ में हम दोनों साइड पर सेम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो ये मैंने किया, लेकिन अब मैं नहीं लिख सकता वो ग्रेटर देन वाला सिंबल, चूँकि अब 2 छोटा हो गया है 5 से। सो अब मैं लेस देन। तो ये दो जो है ना प्रोसेस याद रखिएगा कि जी जब भी हम माइनस के सिंबल से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब भी ये इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज होता है, और जब हम रेसिप्रोकल लिया करते हैं तब भी इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज हुआ करता है। तो अब ज़रा जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। 3 इज़ लेस देन 4 देन -3 इज़ ग्रेटर देन -4। सीधी सी बात है बेटा जी, समझ आ रही है सामने से ही कि जी यहाँ पर नंबर्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो इस वजह से ये सिंबल भी चेंज हुआ है। मैंने इस सिंबल की वजह से वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कशन की है। बाकी ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है, क्योंकि इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है नंबर्स को, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अच्छा बेटा जी अब हम मूव कर रहे हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, जो कि हमारे पास है 2y + 2w इज़ इक्वल टू -p एंड p इज़ इक्वल टू 50 गिवन है हमें। बेटा जी p की वैल्यू गिवन है, सिंपल क्या करें, वो p की वैल्यू उठा के यहाँ पर p की जगह पुट कर दें, तो हमारे पास क्या बनेगा 2y + 2w इज़ इक्वल टू -p की जगह वो 50 पुट किया, तो हमारे पास 2y + 2w इज़ इक्वल टू -50 आ गया। मतलब इसमें हमने क्या किया, हमने ये किया जो p की वैल्यू थी वो हमने उठाकर पुट कर दी, मतलब हमने सब्स्टिट्यूट किया है कि एक चीज़ को हटा के दूसरी चीज़ ले आए हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन करना, मतलब एक चीज़ को हटा के कोई दूसरी चीज़ ले आना, ये सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं हम, जो कि हमारे पास है x + 4 इज़ ग्रेटर देन y + 4। सिंपल सी चीज़ समझिएगा, x + 4 इज़ ग्रेटर देन y + 4। अब यूँ करें, ये प्लस का 4 जो है आप दूसरी तरफ लेकर जाएं तो प्लस का 4 दूसरी तरफ जाके -4 हो जाएगा। तो वो जो दूसरी तरफ वाला +4 लिखा हुआ है और ये जो आके इधर -4 हो रहा है, +4 और -4 दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो बचेगा हमारे पास क्या है, x बचेगा और y बचेगा। सो x इज़ ग्रेटर देन y रह गया, उसने डायरेक्ट दिया हुआ है x + 4 इज़ ग्रेटर देन y + 4 देन x इज़ ग्रेटर देन y। इट मीन्स 4 को कैंसिल कर दिया गया है।
तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई वो हमारे पास यूज़ हुई कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे उस चीज़ को कवर करवाने की। बाकी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट होगी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 1.2 को डिस्कस करेंगे। ओके बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।